तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिट्टी कैसे रेडी करें छोटे से बीज को ग्रो करने के लिए। बहुत सिंपल है और आप आसानी से अपने घर की छत पे कहीं भी आप इसको छोटे से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। बाद में इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बीज लगा देते हैं और उनका ग्रो नहीं हो पाता। सिर्फ 10% में से 10% लोगों के ही बीज ग्रो होते हैं। तो क्या ऐसा मिट्टी में मिक्स करते हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं है, एकदम आसान है और आप अपने घर की छत पे भी इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस मेरे पास ये सारे सीड्स के बीज हैं, जितने भी हैं ये, ठीक है। और मैंने ये बॉटल ले ली है, आप देख सकते हो ये बॉटल है, ये बॉटल कट कर ली है। इन सब पे मैंने नाम लिख दिए हैं क्योंकि मुझे नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो ये हमारे पास मिट्टी है गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़। खाली मिट्टी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको मैं मिट्टी के बारे में बता देता हूँ। 20% मिट्टी है, 40% ये कोकोपीट है, ठीक है। 20% ये हमारी वर्मिंग कंपोस्ट है, 10% हमारा रेत है, ये 5% हमारी नीम खली है। पहले तो इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको पॉट में भरेंगे, उसके बाद जो असली काम शुरू होगा वो आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो सारा फार्मूला मेरे पास है। तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें इसको मिक्स करना अच्छे से, क्योंकि ये मिक्स जब तक नहीं होगा जब तक आप काम नहीं बनेगा आपका। और इसमें मिट्टी तो आपको बहुत ही कम लेनी है, ज़्यादा मिट्टी डालोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेता है एक बार। तो गाइस फाइनली हमारी मिट्टी मिक्स हो गई है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसके अंदर आपको कोई भी केमिकल्स, कोई भी अलग से कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है, सिर्फ आपको यही चीज़ मिक्स करनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं मिट्टी भर देता हूँ सबके अंदर, ठीक है गाइस, फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलता हूँ। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने मिट्टी भर दी है। ये मिट्टी जो बनाई जाती है ना, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बहुत हल्की मिट्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर रेत, कोकोपीट, वर्मिंग कंपोस्ट और मिट्टी का सारा ही मिक्सिंग होता है। और इसके लिए ईजिली इसके अंदर पेड़ आराम से ग्रो हो सकता है। जो हमारा बीज है ना, इसको आराम से जो गर्मी चाहिए होती है ना वो ईजिली मिल जाती है, पानी भी ईजिली इसमें निकल जाता है। तो इसमें मोटी मिट्टी नहीं बनानी है आपको, सिर्फ यही बनाना है। और अब मैं जो ना एक इसमें बीज डाल देता, पूरे में सब में बीज डाल देता, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ये सारे बीज हैं, ये ऑनलाइन ही बीज मंगाए थे मैंने, आपको मिल जाएगा। उन सबके ऊपर मैंने यहाँ नाम लिख दिया, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मिट्टी आप देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी का कलर। ये ओनली वो मिट्टी है, आप जो देखते हो ना नर्सरी से जो पेड़ लेके आते हो, जो सब्जी के पेड़ होते हैं, इसी में ही ग्रो करते हैं। तो गाइस मैं इस सब में पेड़ लगा देता, वो सॉरी बीज लगा देता गाइस में पहले। गाइस फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट हमारा है भिंडी का बीज। तो भिंडी के बीज भी सिर्फ मैं देखो 2 लगा रही हूँ इसके अंदर। वैसे तो ग्रो एक भी हो जाएगा, 2 लगा रही हैं क्योंकि मेरे को काम में बाद में भी यूज़ कर लेना है, क्योंकि भिंडी हमारे घर में सब्ज़ी बनाने के लिए भी काम आ सकती है। तो चलिए अब लग गई। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसके ऊपर मिट्टी डालने की गाइस। तो ठीक है, मैं आपको एक बार मिट्टी डाल के लास्ट में बोलता हूँ कि मिट्टी इसमें क्या डालनी कितनी ज़रूरी है। तो फाइनली गाइस सबके अंदर हमने इसमें मिट्टी भी डाल दी है। मिट्टी जो हमें डालनी होती है ना, जब हम बीज लगाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि तकरीबन जो हमारी मिट्टी है वो 1.5 सेमी या 2 सेमी ऊपर होनी चाहिए, 20 से ऊपर बार। ज़्यादा नीचे बीज नहीं करना, नहीं तो बीज हमारा ग्रो नहीं होगा। सिर्फ 1.5 सेमी तो मिनिमम आपको रखना ही है, ठीक है। जैसे कि 12 mm या 16 mm तक नीचे रख सकते हो मिट्टी से, तो आपका इजीली ग्रो हो जाएगा गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें आपको पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, पानी बहुत स्पीड से नहीं डालना है, क्योंकि सिर्फ आपको पानी जब डालना है तो लाइटली पानी डालना है। स्प्रे से यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास स्प्रे नहीं है तो बॉटल ले सकते हो, उसमें होल्स करके आप इसमें पानी डाल सकते हो। अब सबसे ज़रूरी बात जो भी है गाइस, क्योंकि इसको सब सवाल ये आता है कि ग्रो करने के लिए इसको हम धूप में रखना, नहीं, आपको धूप में नहीं रखना, ऐसी जगह रखना है जहाँ हल्की धूप आती हो बस, मतलब धूप का शैडो आना चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए बीज के ऊपर, नहीं तो ये गर्मी से जल जाएगा, क्योंकि मिट्टी हीट होने लगेगी तो आपका बीज ग्रो नहीं करेगा, एकदम बेकार हो जाएगा। तो हल्की ऐसी जगह रखो जहाँ शैडो आता हो धूप का, डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी इस पर। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब पेड़ आपका 10-15 दिन हो जाए, उसके बाद जब निकल के आ जाए तो आप इसके लिए बड़ा पौधा ले सकते हो, उसको लगाने के लिए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। क्योंकि इसमें जो मेरे बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, धनिया है और साग है, चकुंदर है, मूली है, दुनिया भर के इसमें डाल दिया है मैंने, जो जो मुझे चाहिए घर के लिए। और आपको ये फास्ट ग्रो हो जाएगा, 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर आप अपने हार्वेस्ट कर सकते हो, सब्जी ले सकते हो घर के अंदर ही ईजिली। और आपको जो बैग चाहिए इसके लिए, अगर आपको ज़्यादा ही सब्जियाँ चाहिए उसमें अच्छे से, तो तकरीबन 15 इंच का, 15 इंच बाई 12 इंच का पौधा लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल ही है तो 12 बाई 12 का गमला ले सकते हो, उसके अंदर आप कोई भी सब्जी ग्रो कर सकते हो गाइस। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर सेकंड पार्ट आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका, दूसरा पार्ट किस लिए बोलता हूँ मैं गाइस, अगर आप मानते हो कि यार ये फेक वीडियो नहीं है, अगर इसमें ग्रो करना है या नहीं है,
तो आप मेरे को सेकंड पार्ट के लिए भी कमेंट कर सकते हो। और सेकंड पार्ट में मैं आपको जो सेकंड पार्ट में क्या दिखाऊंगा, ये 14 पीस लगाए हैं, 14 पीस के अंदर पेड़ आए या नहीं आए आपको पूरा ही पता चल जाएगा गाइस। थैंक यू गाइस।